जित इंद्रिय जित मद बने, जित भव विजित कषाय। अजित नाथ जी को नित नमु, अर्जित दुरित पलाय। को पल 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 को पले, वन में ऋतुपति आए। पुलकित मम जीवन लता, मन में जिन पद पाए। अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, वर्तमान आचार्य परमेष्ठी मुनिराज श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। रिलेशनशिप को लीगल करता है। वो लोग आपके देश में ला करके वहां पर गे को वहां पर संवैधानिक मान्यता देते हैं कि 2 पुरुष एक साथ रह सकते हैं, 2 महिला एक साथ रह सकती है। ये भारत में बहुत बड़ा धब्बा था कि जब गे कल्चर को हमारे यहां परमिशन गवर्नमेंट ने दे दी। ये भारत की पूरी भूमि पर धब्बा था बहुत बड़ा, जब लिव इन रिलेशनशिप हमारे यहां होती नहीं थी। हमारे यहां आगम ग्रंथों में जिस तरीके से आप देखेंगे वैश्यागमन, पर स्त्री गमन जैसी बातें जो शब्द रखे गए, आज उसको मॉडर्नाइज करके वैश्यागमन को या पर स्त्री गमन को लिव इन रिलेशनशिप का नाम देकर के समाज को लीगल दे दिया। आज वही आपके मॉडर्न बच्चे जो कभी आपका सहारा लेकर के सिद्ध क्षेत्र पर कभी विधान नहीं किया। आप बताइए कि आपने अपने नाती के साथ कौन सा सिद्ध क्षेत्र था जिसमें जाकर के एक शांति विधान किया हो। आप अपने परिवार में नाती, दादा, पोता सब मिल करके एक दिन किसी सिद्ध क्षेत्र पर सुबह से लेकर शाम तक रहे हो। आप बताइए मुझे कौन सा वो दिन था, नोटिफाई करिए। आप लिखिए कि आज वो सुंदर दिन है जब 4 पीढ़ियां एक साथ सिद्ध क्षेत्र पर आई हैं। हम सबने मिलकर के शांति विधान किया, यहीं पे शुद्ध भोजन किया, दिन भर परिक्रमा करी और धर्म लाभ लेकर के वापस लौटे। धर्म लाभ लेकर के आप वापस लौट नहीं सकते, चौथी जनरेशन आपके साथ आएगी नहीं। 1000 आर्गुमेंट्स हैं उसके पास। पापा जी आप जाओ ना प्लीज, मुझे क्यों डिस्टर्ब करते हैं, मुझे अपनी जिंदगी जीने दो, क्यों? और वही बच्चा है सिर्फ वाईफाई का कनेक्शन काट दो, फिर देखो कैसा उतावला होता है। इतनी ज्यादा एंजाइटी दिखेगी आपको आपके बच्चे के अंदर, जैसे एक पागल व्यक्ति आज से 40 साल पहले घूमता था, ऐसे ही सिर्फ अपने बच्चे के घर का सिर्फ नेट काट दो, बच्चा ऊपर नीचे आगे पीछे उतने ही पगला करके घूमेगा कि उतनी एंजाइटी दिखाई देगी। नॉर्मल बच्चा है, लेकिन वो नॉर्मल रहता है वाईफाई के कनेक्शन से। इसके बिना, कनेक्शन के बिना वो नॉर्मल नहीं रह पाता है। इस तरीके का जीवन है कि आपके घर के अंदर भी है। आपके बच्चे को, उस बच्चे से बोलो मंदिर जाओ बेटा, मंदिर भगवान की प्रतिमा, मंदिर फालतू की बातें कर रहे हैं, तुम ही आओ। ऐसे शब्द सुने हैं ना, घर में सुने हैं ऐसे शब्द आपने। आप अपने, क्योंकि आपका पेट का जाया है इसलिए आप अपने पेट के जाय से आर्गुमेंट नहीं करते। आपका पेट का जाया है इसलिए आप आपके पेट के जाय से उसके किसी भी प्रकार का अत्याचार सह लेते हैं। मैंने एक बार बच्चों से पूछा कि बच्चों बताओ सबसे ज्यादा बुरा गंदा आप अपने घर में किसको कहते हैं? बताइए आपको सबसे ज्यादा गंदा आपके घर में कौन कहता है? आप माता पिता है ना, किसी न किसी बच्चे के। सबसे ज्यादा गंदा बोलते हैं बच्चे माता पिता से, सबसे ज्यादा गंदा। कुछ भी कह देंगे पिता को, कुछ भी कह देंगे माँ को। माँ ये सोच करके कि अपना पेट का सींचा है, उसकी हर बात सह लेती है। लेकिन अगर पहली बार में उसको समझाने के लिए कोई प्रयास किया जाता, हमारे घर में इस तरीके के संवाद नहीं चलते हैं। अगर आपने अगली बार बोला तो ध्यान रखिएगा, हम आपको इस घर से बाहर करके किसी और एनडीए डिफेंस एकेडमी के स्कूल में डाल देंगे, फिर वहाँ पे आप जिसको जो समझ में आए सो करिएगा। 4th, 5th, 6th क्लास में अपने बच्चे को जीवन में 3 साल, 4 साल, 5 साल के लिए नेशनल डिफेंस एकेडमी के किसी भी इंस्टीट्यूट में, स्कूल में जरूर एडमिशन दिलाइए। बच्चा डिसिप्लिन सीखेगा लाइफ में। कैडेट्स बन पाए नहीं बन पाए, एरोनॉटिकल में जा पाए नहीं जा पाए, फाइटर बन पाए नहीं बन पाए, सोल्जर बन पाए नहीं बन पाए, एक बहुत अच्छा जहाज चलाने वाला कैप्टन बन पाए नहीं बन पाए, लेकिन वो जो डिसिप्लिन सीखेगा उसकी पूरी लाइफ में काम आएगा। उसको हर चीज में पहले लेफ्ट पैर उठेगा, लेफ्ट हाथ का उपयोग करेगा, दरवाजा खोलते वक्त वो अपने आप को प्रोटेक्शन भी लेफ्ट से देगा। कोई अटैक होता है तो लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, इतना ज्यादा लेफ्ट सिखा देते हैं कि बच्चे की पूरी चाल बदल जाती है। लेकिन हमारा बच्चा तो जिम वाला है, सुबह से वर्कआउट करेगा, फिर सप्लीमेंट खाएगा जिसमें मछली का पाउडर मिला रहता है, अंडे की स्किल मिली रहती है, बच्चा वो खाएगा। फिर बच्चा वो खाएगा, उसके बाद ही जो है वो बड़ा होगा, फिर फटा हुआ जीन्स पहनेगा, फिर फटी हुई टी शर्ट पहनेगा जिसमें आगे पीछे से बद्धियां दिख रही होंगी। फिर जाकर के आप अपने बच्चों को कहेंगे महाराज हमारा बच्चा इतना लेविस है। ये आगम ग्रंथों में 2 प्रकार के पुण्य माने जाते हैं, एक सातिशय पुण्य होता है, एक निरतिशय पुण्य होता है। आपके बच्चे का निरतिशय पुण्य है। आपके बच्चे का कैसा निरतिशय पुण्य है कि आपके बच्चे को बाई बर्थ घर के अंदर एसी मिला, अच्छी गाड़ी मिली, जैगवार मिली, अच्छे होटल जैसी घर के अंदर किचन मिला, अच्छी बहुत अच्छी ड्रेसिंग टेबल मिली, खाने पीने को अच्छे मिले, नौकर चाकर मिले। आपके बच्चे का पुण्य था इसलिए सब मिला, लेकिन उस पुण्य का उपयोग कैसा करता है? आपका बच्चा निरतिशय पुण्य वाला है कि आपके बच्चे को उस पुण्य के उपयोग करके वो पाप का बंद करता है।
एक सातिशय पुण्य होता है। दो प्रकार के पुण्य होते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही प्रकार का पुण्य होता है। रावण के घर में भी लक्ष्मी थी पुण्य के उदय से, और राम के घर में राम ने अयोध्या में जन्म लिया, वो भी पुण्य के उदय से। एक निरतिशय पुण्यशाली रावण, सोने की लंका, लेकिन धम्मम भोग निमित्तम न दुतु सो खम्मक है निमित्तम। वो जितना भी पुण्य से मिला भोगो 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 में। निरतिशय पुण्यात्मा है आपका नाती, आपका पोता, आपका लड़का, कि आपके कमाए हुए धन को वो बैठे बैठे भोग रहा है, लेकिन बैठे बैठे भोग करके पाप का बंध कर रहा है। एक सातिशय पुण्यात्मा जीव होते हैं, जैसे वो तीर्थंकर होते हैं। तीर्थंकर सातिशय पुण्यात्मा कैसे होते हैं? उत्तम देश, उत्तम वज्र विषम नाराज सहनन, उत्तम कुल, उत्तम गुरु, उत्तम शास्त्र, उत्तम आयु, और उसके बाद जब दीक्षा लेते हैं तो जीवन में कभी ऐसा विचार भी नहीं आता है कि मुझे मुनि दीक्षा छोड़ देनी है। मतलब अपने व्रतों को स्खलित करने का जिसके जीवन में विचार भी नहीं आता, उसको सातिशय पुण्यात्मा कहते हैं। दुनिया में ऐसे कितने साधु, कितने संत हो गए कि जरा जरा सी बात में उर्वशी के चक्कर में पड़ गए, किसी को मेनका उठा करके ले गई, किसी को तिलोत्तमा ले गई। ये सब निरतिशय पुण्यात्मा साधु थे, जो मेनका के, तिलोत्तमा के, रंभा के प्रभाव में आकर के अपनी साधना छोड़ बैठे। सातिशय पुण्यात्मा है तीर्थंकर। हजारों देव देवता भी आ जाएं, देवियां भी आ जाएं, जम्बू स्वामी कैसे सातिशय पुण्यात्मा, 8 स्त्रियां समझा रही हैं, रूप लावण्य का प्रदर्शन कर रही हैं, भोग विलास की बात कर रही हैं। उस सातिशय पुण्यात्मा के मन के अंदर बस एक बात है, एक रात गुजर जाने दो, सुबह 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 उठ करके पंच परमेष्ठी, पंच गुरु चरण शरणम दार्शनिक स्तंभ पृथक तत्ग्रही है। सातिशय पुण्य आपका है। अपने जीवन में देखिएगा, इतने सारे व्रत पाले होंगे आप लोगों ने। किसी ने 64 रिद्धि का, किसी ने तत्वार सूत्र का, किसी ने एक दिन का उपवास भी किया होगा, एक आसन किया होगा किसी ने। ऐसे कैसे कैसे लोग होंगे सृष्टि पर। लेकिन बताइएगा कि वो कौन सा व्रत था जिसको आपने बिना दोष लगाए पूरा दिन जी करके निकले हैं। सुबह से लेकर शाम तक कहीं ना कहीं दोष लग जाता है। एक उपवास का सहारा लिया, उपवास किया, लेकिन सिर्फ जिह्वा का किया, कान का नहीं कर पाए, कान का किया, आंख का नहीं कर पाए, आंख का किया, स्पर्शन इंद्री का नहीं कर पाए। कितने सारे ऐसे पापी हैं इस संसार में, अष्टमी चतुर्दशी के दिन ब्रह्मचर्य को गृहस्थ जीवन में भंग करते हैं। कभी पति नहीं मानता है, कभी पत्नी नहीं मानती है। क्या है? पुण्य है, सब है, लेकिन हमारा पुण्य पाप बंध का कारण है। एक कुछ पुण्यात्मा दुनिया में ऐसे हैं जिनके पास पुण्य है, जीवन है, सब है उनके पास, और उनको अपने पुण्य पर बहुमान है। अपने माथे पर खुद एक अपना वजन लेकर के चलते हैं, कुछ भी हो जाए अपने व्रतों में दोष नहीं लगाएंगे। ये सातिशय पुण्यात्मा लोग गृहस्थ भी होते हैं, विजय सेठ विजय सेठानी के जैसे, सुकुमार सुकौशल के जैसे। घर के अंदर विजय सेठ विजय सेठानी का सोचिए, वो अपने घर से शुक्ल पक्ष का ब्रह्मचर्य लेकर के आई, इसने कृष्ण पक्ष का यहाँ पर ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया, शादी कर ली। मजाल है कि कभी एक दूसरे को छुआ हो, देखा हो, दाम्पत्य जीवन एक साथ गुजारा, और साधना में ऐसे चरम पर पहुंचे कि उन गृहस्थों की साधना ऐसी कमाल कर गई कि रोगी साधु उसके घर के अंदर आए, उस गृहस्थ दंपति ने अपने ब्रह्मचर्य के प्रभाव से साधु के शरीर का रोग दूर कर दिया। आपको लगता है गृहस्थ के पास कोई अच्छे नहीं रहता? अरे गृहस्थ भी जब शुद्ध व्रतों का पालन करता है, साधु तक को चमत्कृत कर देता है। अभी मौसम आ रहा है, माहौल बनाइए घर के अंदर, अपने पति से कहिए खबरदार 10 दिन तक मुझे छुआ तो। पति को भी समझाइए कि अपने को साथ में मिलकर के व्रत पालन करना है, संयम ग्रहण करना है, आलोचना करनी है, प्रतिक्रमण करना है, कन्फेस करना है, हमको अपना जीवन जीना है ना। कहीं ऐसा तो नहीं कि अपन 3rd जनरेशन के दिख रहे हैं और अपन 4th जनरेशन के हो गए हैं। इन 4 जनरेशन में अपनी आइडेंटिटी देखिएगा कि छोटा सा भी व्रत पालन करिए, 2 समय के भोजन का नियम लीजिए, मत करिए आप उपवास। भोजन का तो सिर्फ इसलिए त्याग कराने की बात होती है कि भोजन बहुत विकल्प पैदा करता है, उसके विकल्प कम कर देंगे तो हम कम से कम पूरे दिन बहुत अच्छे से धर्म ध्यान कर पाएंगे। तो खाने पीने का सुबह से दिमाग में रहता है ना, फोबिया रहता है, उठे हैं तो कॉफी चाहिए, फिर पोहा चाहिए, फिर हलवा चाहिए, फिर समोसे चाहिए, फिर गुटखा चाहिए, फिर चाय चाहिए, फिर खाना चाहिए, फिर स्नैक्स चाहिए, उसके बाद फिर पापड़ चाहिए, फिर फ्रूट्स चाहिए, उसके बाद फिर दोपहर में कुछ खाने को फुल्की चाहिए, शाम को खाना चाहिए, रात में डिनर चाहिए, सोने से पहले एक बार 1 गिलास दूध चाहिए, उसके बाद 2 इलायची चाहिए, उसके बाद सोएंगे। ये विकल्प रहते हैं ना घर के अंदर। तो पर्युषण पर्व में क्या करते हैं? इस विकल्प से मुक्त होते हैं। इस विकल्प से मुक्त होकर के गृहस्थ भी साधना लेकर के अपने आप को ऊपर करता है कि भैया मैं 2 समय का नियम लेता हूं। नहीं बनता ना आपसे, कोई बात नहीं बनता है तो कौन बोल रहा है आपसे कि आपको उपवास ही करना पड़ेगा तभी आप धर्मात्मा कहलाएंगे। आप दिन में 25 बार खाते थे, आप 2 बार का नियम लीजिए, 2 बार शुद्ध भोजन करेंगे, लेकिन बिना चिकचिक बिना किचकिच के करेंगे, जो मिलेगा जैसा मिलेगा वैसा करेंगे। जिसकी 3 बार की साधना थी वो नियम ले ले, 1 बार करेंगे, एक आसन करेंगे। जो एकासन करने के अभ्यास हैं वो नियम ले लें, थोड़ा एकासन को भी छोड़ करके ध्यान में रह करके उपवास करके देखता हूं कैसा करेंगे। अपनी अपनी साधना का स्तर है, अपने जीवन में तब की आग खुद बढ़ाइए, हमारे कहने से मत बढ़ाइए। मैं तो दुनिया भर के लोगों से कहता हूं कि ये पर्युषण पर्व के दिन उपवास करके पर्युषण का पूरा रस खराब कर देते हैं आप। क्यों? उपवास तो कर लिया लेकिन दिमाग में 24 घंटे रोटी पानी घूमती रहती है, बिल्कुल गुड़गुड़ करती रहती है, क्योंकि आपका निरतिशय पुण्य है। आप त्याग कर सकते हैं लेकिन उसके मोह से आप उठ नहीं पा रहे हैं। ये त्याग वो लोग करें जो मोह से ऊपर उठने की कला जानते हैं।
अरे हो गया, खाए खाए, नहीं खाए नहीं खाए, कोई फर्क नहीं पड़ता यार, तुम भी कहाँ बड़े लगे रोटी पानी के चक्कर में, छोड़ो इस बात को। मैंने गुरुदेव को देखा कितनी बार, कोई बहुत अच्छा व्यक्ति आ गया, वो बात करते रहे, बात करते रहे, बात करते करते उन्हें 9 बजे बात शुरू करी, 10:15 बज गया, और 10:15 बजे जब हम लोग गए, इशारा किया, गुरुजी आहार का समय हो गया, धीरे से इशारा करते थे, जाते थे, कुछ जैसे पटक देते थे, दरवाजा खोल देते थे, खिड़कियां खोल देते थे। वो समझने लगते थे इस बात को कि इन लोग आ गए हैं, घड़ी दिखा रहे थे, घड़ी सामने रख देते थे। अब सीधा नहीं बोल पाते थे कि 10:15 बज गए, फिर धीरे से बोलते थे 10:15 बज गए। आचार्य भगवान बिल्कुल उनको इतना था कि अगर कोई अच्छा व्यक्ति आ गया है, कोई विद्वान आ गया, उससे चर्चा कर रहे हैं, फिर धीरे से बोलते थे, आप लोग हुआ, मुझे और भी काम है, रोटी नहीं खानी,